हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में जिक्र किया था कि हम ओल्ड दिल्ली को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, तो ये वीडियो है आज। तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करता हूँ अपना एक्सपीरियंस कि कैसा रहा, क्या कुछ देखा हमने ओल्ड दिल्ली में। सबसे पहले ये तुर्कमान गेट है। ये इस तरह के 7 दरवाज़े हैं जो दिल्ली को मिलाया करते थे मुग़ल दौर के अंदर। और ये हज मंजिल, अभी इससे पहले जो हमने जिसके मनाजिर दिखाए आपको, यहाँ पर जो मुस्लिम कम्युनिटी हज के लिए जाती है उनको ट्रेनिंग दी जाती है। इसी तरह आगे जब हम गए तो ये डिलाइट सिनेमा हमने देखा, और ये दिल्ली का सबसे पुराना सिनेमा कहलाता है। और यहाँ पर सलमान खान की मूवी टाइगर 3 लगी हुई थी। और मैं तो मूवी नहीं देख सका, जिसने मूवी देखी है वो ज़रूर अपना फ़ीडबैक भी दे। और उससे आगे थोड़ा सा जाते तो फिर आगे स्टॉक एक्सचेंज है दिल्ली की, और फिर उसके साथ साथ आगे कुछ शॉप्स हैं जो कि हमें बंद नज़र आई। वो भी इसलिए कि दिवाली थी, दिवाली की रात थी, तो ज़्यादातर ये पब्लिक हॉलीडे होता है इस दिन, तो छुट्टी थी, दुकानें बंद थीं, कुछ दुकानें खुली भी हुई थीं। खाने पीने के रेस्टोरेंट्स काफ़ी खुले हुए थे। और इसके साथ साथ ये जिस जगह से हम गुज़र रहे हैं, ये एक रास्ता दिल्ली गेट की तरफ भी जाता है, लेकिन हम उस तरफ नहीं जा सके क्योंकि टाइम काफ़ी शॉर्ट था। तो हमारी मंजिल थी जामा मस्जिद, वो हमने देखनी थी। और क्योंकि हम देखते हैं, टीवी में देखा करते थे कि जब भी कोई बड़ी सेरेमनी होती है तो रेड फोर्ट और जामा मस्जिद और इस तरह की जो दिल्ली के जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वो दिखाई जाती हैं। तो हमारा बड़ा दिल था कि हम यहाँ जाएं और इस जामा मस्जिद को देखें, और वहाँ अगर हो सके तो नमाज पढ़ सकें। और साथ में हमने ये ट्रैफिक भी नोटिस की, और इसमें डिफरेंट ऑटो रिक्शाज़, बाईसाइकिल रिक्शाज़ और बाइक रिक्शा भी हमें नज़र आए। ये डिफरेंट किस्म की सवारियां हैं जो हमें दिल्ली के अंदर नज़र आई एज़ कम्पेयर टू बेंगलोर, चेन्नई। वहाँ पर हमें इस तरह के जो सवारियां थीं वो कम नज़र आई हैं। तो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस आपको देखने को मिला, और मुझे तो बहुत मज़ा आया इस दिल्ली के कोई शॉर्ट टूर पे। गालिबन 5 घंटे का ये टूर था हमारा, और इसका एक एक मिनट हमने खूब इन्जॉय किया और उसको यादगार भी बनाया। खाना पीना भी खाया, घूमे फिरे भी, और क्रिकेट पर बातें भी हुई, और बहुत फ़न किया हम लोगों ने। मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों से मिले और मुख्तलिफ़ हिस्टोरिकल प्लेसेस देखी। तो बहुत मज़े का ये शॉर्ट ट्रिप रहा हमारा ओल्ड दिल्ली का। अभी हम जामा मस्जिद की तरफ गामज़न हैं, तो यहाँ हम जिक्र करते हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप का, क्योंकि सेमीफाइनल में इंडिया ने न्यूजीलैंड को हरा दिया है और अब वो फाइनल में पहुँच चुके हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि एक तो इंडिया की परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी, और दूसरा कल क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा या साउथ अफ्रीका। मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी, लेकिन मेरा दिल कहता है कि साउथ अफ्रीका को फाइनल में जाना चाहिए। देखें, साइड पे फ्रूट लगे हुए थे और बड़े मज़े के फ्रूट्स थे। और रेट्स की अगर मैं बात करूँ इन फ्रूट्स की, तो तकरीबन एक जैसे रेट्स हैं यहाँ पर भी, लेकिन वो करेंसी की वजह से थोड़ा कुछ फ़र्क नज़र आता है हमें पाकिस्तानी होने की वजह से। और इसके साथ साथ हमने ये एक हॉस्पिटल था यहाँ पे, कस्तूरबा हॉस्पिटल शायद, और कहते हैं कि ये बड़ा पुराना हॉस्पिटल है ये ओल्ड दिल्ली का। और इर्द गिर्द यहाँ पर मेडिकल स्टोर भी हैं, जो अगर किसी को कोई मेडिसिन लेनी है तो फौरी तौर पर वो यहाँ से दस्तयाब हो जाती है। तो ये अब रास्ता है, अब आपको आहिस्ता आहिस्ता झलक नज़र आना शुरू हो गई होगी जामा मस्जिद की। तो यहाँ से जामा मस्जिद की हदूद का आगाज़ हो जाता है, और मुख्तलिफ़ गेट्स हैं इसके जहाँ से एंट्री होती है, और इर्द गिर्द मुख्तलिफ़ खाने पीने के स्टॉल्स हमें नज़र आते हैं, रेस्टोरेंट्स नज़र आते हैं। और एक डिफरेंट चीज़ मैंने यहाँ पे ये देखी कि यहाँ पर शीर माल मिलता है बड़ा ज़बरदस्त, और कहते हैं बहुत टेस्टी होता है, और हमारे यहाँ से बिल्कुल डिफरेंट है। उसके ऊपर बादाम लगे हुए हैं, किशमिश है, काजू हैं, मुख्तलिफ़ ड्राई फ्रूट्स लगाकर, और फिर उसको चांदी के वर्क के अंदर पैक करके सेल किया जाता है। तो एक ज़बरदस्त मुझे उसकी लुक लग रही थी, और बस खा नहीं सका क्योंकि हम बेसिकली, मुझे भूख लगी हुई थी, हमने खाना खाना था। असलम चिकन के बारे में हमें किसी ने सुजेस्ट किया था कि वो बहुत मशहूर चिकन है वहाँ का, और बड़ा अच्छा बारबेक्यू बनाता है वो।
तो ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं गुम्बद रात के वक्त मस्जिद के, और लाइट को कितना ज़बरदस्त तरीके से बैलेंस किया हुआ है। और इर्द गिर्द आप देखें तो काफ़ी रश है यहाँ पर, ट्रैफिक का, मोटरसाइकिलें हैं, छोटे छोटे ऑटो रिक्शा है। मीना बाज़ार भी यहाँ पर लगता है, और ये बाज़ार इतना भरा हुआ था कि ऐसे लग रहा था कि कंधे से कंधा टकरा रहा है हमारा। और ये देखें कितना ज़बरदस्त बारबेक्यू बन रहा है, खुशबू, और मेरे तो मुंह में पानी भी आना शुरू हो गया है जब 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 मुझे ये याद आता है कि यार मैं यहाँ से गुज़रा था और क्या ज़बरदस्त खाने थे यहाँ पे। तो ओवरऑल एक बड़ा अच्छा और शॉर्ट ट्रिप था हमारा दिल्ली का। हम लोग न्यू दिल्ली नहीं जा सके, मेरा बहुत दिल था कि मैं वहाँ भी जाऊँ, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट था। असलम चिकन जिसकी मैं बात कर रहा था कि हमने कहाँ खाना खाया, तो असलम चिकन के ऊपर हमने खाना खाया। ये ओल्ड दिल्ली का बहुत मशहूर रेस्टोरेंट है, और यहाँ पर कहा जाता है कि बटर चिकन बहुत लजीज़ किस्म का बनता है, और ऐसा बनता है कि आप अपनी उंगलियां जो हैं वो चाटते रह जाओ। और मैंने भी यही किया, और मैं उंगलियां चाटता रहा, ऐसा ज़बरदस्त इसमें मसाला था। और इंडिया के जो मसाले हैं वो काफ़ी मशहूर है, और ये बारीक जो रोटी होती है, चपाती इसको बोलते हैं हम तो पाकिस्तान में, तो वो बहुत मज़े का इसके साथ कॉम्बिनेशन था। ये देखें पीसेस चिकन के पड़े हुए, पहले बारबेक्यू बनता है, उसके बाद इसको बटर के अंदर डालकर एक दफ़ा दोबारा से मैरिनेट करते हैं, और फिर ये सर्व किया जाता है। तो बहुत ही मज़े का मुझे लगा, और मैंने ऐसा चिकन लाहौर में तो कम से कम नहीं खाया। तो मेरा तो बार बार ये दिल कर रहा था कि मैं किसी तरह ना इसको पैक करवा के अपने साथ ले जाऊं, लेकिन वही बात है कि ये इसके ख़राब होने का भी खदशा होता है कि ये ख़राब ना हो जाए, खटास ना पैदा हो जाए। और अगर मैं रेस्टोरेंट की बात करूं तो बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने मेंटेन किया हुआ है, और रश इतना था कि हमें अपनी बारी के लिए तकरीबन आधा घंटा इंतज़ार करना पड़ा। और ये इर्द गिर्द के इलाके हैं असलम चिकन के आसपास। ये हाजी हुसैन चिकन भी बड़ा मशहूर है यहाँ पर, और इसके ऊपर भी कहते हैं कि बहुत रश रहता है, लेकिन हमने ये नहीं खाया, हमने सामने असलम से खाया था, तो उसका बहुत हमें मज़े का लगा। तो हाजी साहब के पास हम फिर कभी आएंगे, अगर हमारा दोबारा चक्कर लगा तो अगली दफ़ा हम इनका चिकन ट्राई करेंगे, इनके कबाब ट्राई करेंगे। 2026 के अंदर जब क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा यहाँ पर दोबारा T20 का, तो तब हमारी कोशिश होगी कि न्यू दिल्ली को भी एक्सप्लोर किया जाए। इस वक्त इशा की अज़ान हो रही है, तो वो सुन लेते हैं। बाकी जहाँ तक बात है जामे मस्जिद की, तो बस हम उसके अब करीब ही पहुँचने वाले हैं। हमने खाना भी खा लिया, इर्द गिर्द मार्केट भी विज़िट कर ली, परफ्यूम शॉप्स भी देखी, गारमेंट शॉप्स भी देखी। और मेरी इस हवाले से एक तजवीज़ है इस बाज़ार से मुतल्लिक कि यहाँ पर जो इंक्रोचमेंट है उसको ख़त्म करना चाहिए दिल्ली पुलिस को और यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है उसको, ताकि ये जो आम चलने वाले जो पैदल राह गुज़ीर हैं उन लोगों के लिए कुछ आसानी पैदा हो सके, क्योंकि बहुत शोर होता है ट्रैफिक का और काफ़ी प्रॉब्लम भी यहाँ पर फिर क्रिएट हो जाती है। और ये है बाब अब्दुल्ला गेट नंबर 1, और ये हमारी जामा मस्जिद जिसको देखने की ख्वाहिश थी जो अब पूरी हो गई। और मैं अंदर तो नहीं जा सका और नमाज भी नहीं पढ़ सका क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया था, लेकिन अगली दफ़ा अगर मैं आया तो मैं ज़रूर टाइम पर पहुंचूंगा और नमाज भी अदा करूंगा। और जहाँ तक इस मस्जिद की हिस्ट्री की बात है तो ये शाहजहां ने बनवाई थी 1644 में।